इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मचा बवाल। मुसलमानों के लिए हिजाब जरूरी या मजबूरी? हाई कोर्ट के फैसले पर क्या बोले मौलाना? स्कूल की यूनिफॉर्म का मामला हिजाब पर पेच फंसा। हिजाब, जिसे ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां पहनती हैं, उसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। इस्लाम धर्म में हिजाब का महत्व केवल एक पहनावे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शालीनता और लज्जा, इसकी भावना को भी दर्शाता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने धर्म और शिक्षा की दीवार को और पाट दिया है। हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म के नियमों का पालन करना जरूरी है। कोर्ट के मुताबिक यूनिफॉर्म से बच्चों में समानता की भावना बनी रहती है और स्कूल की पहचान भी कायम रहती है। अब इस पर सियासी बवाल मच गया है। तो ये मामला कैसे शुरू हुआ और इस पर इस्लाम के जानकारों और मौलानाओं का क्या कुछ कहना है, चलिए आज पर्दाफाश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। तो इस पूरे मामले की शुरुआत यूपी के ही प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल से हुई थी, जहां पर याचिकाकर्ता सुकैना रिजवी ने कक्षा 6 से लेकर 10 तक यह बताया कि इसी स्कूल में पढ़ाई की। उसका कहना था कि इस दौरान वो हिजाब पहनती रही और स्कूल ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। लेकिन कक्षा 11 में आते ही, दाखिला लेते ही समय स्कूल ने तय कर दिया कि यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की कोई अनुमति नहीं है। इसके बाद उसने अपनी मां के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। स्कूल की प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि टैगोर पब्लिक स्कूल एक सह शिक्षा संस्थान है, जहां पर अलग अलग समुदायों के अलग अलग धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। प्रिंसिपल के अनुसार किसी एक छात्रा को ड्रेस कोड में विशेष छूट देने से संस्थान की निर्धारित व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो वहीं छात्रा की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि स्कार्फ पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अधिकार से जुड़ा है। वकील ने इसे छात्रा की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता से संबंधित बताया। उनका कहना था कि स्कार्फ पहनना छात्रा के धार्मिक आचरण का हिस्सा है और इसे रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले हुए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा राज्य सरकार और सीबीएसई की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि संबंधित स्कूल निजी गैर सहायता प्राप्त संस्था है और राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन नहीं आता है। उनके अनुसार स्कूल में यूनिफॉर्म निर्धारित करना प्रशासन की नीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच एकरूपता बनाए रखना है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की 2 जजेस की बेंचों ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर पाए कि सिर पर स्कार्फ पहनना एक जरूरी धार्मिक प्रथा है, जिसके बिना उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। हाईकोर्ट ने छात्रा की उस दलील पर भी विचार किया कि कक्षा 6 से लेकर स्कार्फ पहनने पर पहले तो कभी आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने कहा कि पहले आपत्ति नहीं जताया जाना ढिलाई, लापरवाही या इच्छा शक्ति में कमी या शालीनता जैसे कारणों से भी हो सकता है। इसके पहले भी किसी कार्रवाई का ना होना ड्रेस कोड में स्थायी छूट का आधार नहीं माना जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य मामले में भी केरला हाईकोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख किया। उस मामले में कहा गया था कि छात्रा की अपनी ड्रेस चुनने का उसको अधिकार है और शैक्षणिक संस्था का प्रबंधन करने का अधिकार दोनों मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। दोनों अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति में संस्था के व्यापक हित को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दी जाएगी। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी। बस इतना फैसला आना था कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ही मौलाना गुस्सा गए। इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि मौलाना यासूब अब्बास ने क्या कुछ कहा। तो उन्होंने कहा कि भारत में सभी धर्मों को अपनी धार्मिक आज़ादी हासिल है। सही बात है। ऐसे में हिजाब को लेकर आए इस फैसले पर अदालत को दोबारा विचार करना चाहिए। मौलाना यासूब ने आगे कहा कि जिस तरीके से हिजाब को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है, मैं यानी कि वो माननीय न्यायालय से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी और पारसी समेत अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता हासिल है।
उन्होंने कहा कि एक छोटी बच्ची के हिजाब पहनने पर इस प्रकार का फैसला आना उनके लिए काफी चिंता की बात है। मौलाना ने कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिए। मौलाना यासूब अब्बास ने यहां तक कहा कि अगर कोई भी बच्ची हिजाब पहनकर स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आती है तो फिर उसके हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ा और कहा कि हवाला देते हुए कि अगर संविधान में धार्मिक आज़ादी का अधिकार है तो उसके बाद इस तरीके के फैसलों पर भी विचार किया जाना चाहिए। मौलाना ने अदालतों में ऐसे छोटे छोटे मामलों को ले जाने से भी बचने की अपील की। मौलाना यासूब अब्बास ने मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों से कहा कि अगर वो हिजाब पहनना चाहती है तो फिर खुले तौर पर पहने। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम होने के नाते इस्लाम में हिजाब को लेकर अधिकार दिए गए हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने क्या कुछ कहा। इलाहाबाद की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर के और स्कूल के यूनिफॉर्म को लेकर के एक रिट दायर की थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए उसकी रिट को खारिज कर दिया और ये कहा कि वो दलील देने में, सबूत रखने में नाकाम रही। दरअसल हिजाब और स्कूल का यूनिफॉर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसी पक्षमंजर में देखना चाहिए कि स्कूल के दायरे में जो चारदीवारी है उसका यूनिफॉर्म एक अलग होता है और मुस्लिम महिलाएं वो शरीयत पर अमल करते हुए हिजाब पहनती हैं, पर्दे में रहती हैं। ये इन दोनों को एक तरह का एक साथ में शामिल नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म जो स्कूल का है वो स्कूल के दायरे में अपनाना चाहिए, क्योंकि वहां के उसूल और ज़ाब्ते हैं। अब रह गई बात हिजाब की, तो हिजाब एक इस्लामी लिबास है और शरीयत ने महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए हुक्म दिया है, उस पर वो अमल करती हैं। अब वो वकील साहब ने जो दलीलें दी हैं उसमें नाकाम रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे वकला जिनका इस्लामी स्टडीज न हो और गहरा कुरान और हदीस का मुताला न हो, तो ऐसे वकीलों को शरीयत के उसूलों के मामलात में कोर्ट में जिरा बहस नहीं करना चाहिए। अब आपको सियासी प्रतिक्रिया भी बताते हैं, क्योंकि मामला ही ऐसा है कि किस पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि पूरे देश में एक ही कानून है और सभी को धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की आजादी है। हालांकि स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल प्रशासन के नियमों के तहत आता है, इसलिए स्कूल के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए ताकि सभी छात्र एक रूपता बनाए रखें। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संजय सरावगी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला बिल्कुल सही है। स्कूल में धार्मिक कपड़े क्यों पहनने चाहिए, हिजाब क्यों पहनना चाहिए, इसलिए यह बिल्कुल सही फैसला है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उत्तर प्रदेश की सरकार उसे मानेगी और लागू करेगी। तो वहीं बिहार में सहयोगी जेडीयू ने क्या कुछ कहा बीजेपी की, उसकी तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि ऐसे आदेश लोगों की धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक आजादी को ध्यान में रखकर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कुछ भी कहेगा हम उसे मानेंगे, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म के बजाय इसके साथ हिजाब पहनने में क्या समस्या है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के तहत हिजाब पहनता है तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आपको बताते हैं कि हिजाब होता क्या है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है अगर आपको नहीं पता। तो देखिए, हिजाब मुख्य रूप से मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सिर का स्कार्फ यानी कि हेड स्कार्फ है, जो कि उनके बालों, कानों और गर्दन को ढकता है, जबकि इसमें महिला का पूरा चेहरा साफ तौर पर दिखाई देता है। अरबी भाषा में हिजाब का शाब्दिक अर्थ पर्दा, आड़ या ओट होता है। इस्लाम धर्म में हिजाब का महत्व केवल एक पहनावे तक सीमित नहीं है, बल्कि विनम्रता और हया की भावना को दर्शाता है। हिजाब पहनते समय चेहरा और आंखें पूरी तरीके से खुली रहती हैं, दिखती हैं। आजकल लड़कियां इसे जीन्स, टॉप, कुर्ती या फिर पारंपरिक कपड़ों के साथ भी फैशन के तौर पर आपको पहनती हुई नजर आ जाएगी। इस्लामी साहित्य और कुरान में हिजाब शब्द का उपयोग किसी भी भौतिक कपड़े के बजाय एक पर्दे या बाधा के तौर पर किया गया है। रुकावट यानी कि महिलाओं के शालीन पहनावे के लिए वहां पर खिमार और जिलबाब जैसे शब्दों का संदर्भ आपको मिलेगा। दुनिया के कुछ मुस्लिम देशों या फिर समाजों में
इसे परंपरा या फिर शरिया कानून के तहत अनिवार्य माना जाता है, जबकि दुनिया भर में कई ऐसी महिलाएं हैं इसे अपनी धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था और पहचान के तौर पर स्वेच्छा से पहनती है। ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब जैसे कई देश ऐसे हैं। सऊदी अरब में तो अब महिलाओं के लिए हिजाब पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान में आज भी है। हालांकि मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर सऊदी अरब में भी और तमाम कई मुस्लिम देशों में यह आवश्यक है। इसके अलावा वो देश जहां पर हिजाब, नकाब या बुर्के पर पूरे तरीके से बैन है, तो उसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया और मोरक्को भी शामिल है। ध्यान रहे कि ये तमाम देश मुस्लिम बहुल हैं। एक और मौलाना की आपको बात सुनवाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी देखने को मिली जो स्कूल में बच्चियों के यूनिफॉर्म और हिजाब से संबंधित है। हमें याद रखना चाहिए कि जब भी कोर्ट कोई टिप्पणी करता है तो वकील के दलाइल और उसके सबूत के आधार पर ही टिप्पणी करता है। हमें याद ये भी रखना चाहिए कि मजहबी इस्लाम में महिलाओं के लिए पर्दा लाजमी है, और इसलिए है क्योंकि महिला इस्लाम में बहुत कीमती मानी गई है। जैसे किसी कीमती को ढांक कर और छुपा कर रखा जाता है, इसी तरह उनको हुक्म दिया गया कि वो अपने आप को ढांक कर और छुपा कर रखें। तो ये मजहबी इस्लाम के लिए लाजमी है, लेकिन हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ सबको आजादी है कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बसर करें, लेकिन मजहबी इस्लाम के मानने वालों के लिए ये जरूरी है कि उनके यहाँ की महिलाएं पर्दा करें। तो कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है, किस आधार पर की है, किस दलाइल पर की है, इसकी पूरी तहकीक कर लेना भी लाजमी है। बहरहाल, आपकी हिजाब के मामले में क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सहमत हैं या नहीं, हमें आपकी राय से पता होना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।